अब हम लोग आते हैं रो एक्लन फॉर्म। इसी को हम लोग एक्लन फॉर्म ऑफ द मैट्रिक्स बोलते हैं, जिसको कि अभी भी हमने क्वेश्चन कराया। अ मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी एक्लन इफ कंडीशंस क्या होनी चाहिए, कब किसी भी मैट्रिक्स को हम एक्लन फॉर्म बोलेंगे, रो एक्लन फॉर्म बोलेंगे, ठीक है। द फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट इज ईच रो वन, ये जो प्रत्येक जो मैट्रिक्स है उसका जो प्रत्येक नॉन जीरो एलिमेंट हो वो क्या हो, ईच रो का क्या हो, वन हो। कुछ भी हो सकता है, मतलब इजी के लिए वन हो, ठीक है बात। अगर कैलकुलेशंस की बात करें, इजी कैलकुलेशंस के लिए, तो हम बोलते हैं भाई वन हो, मतलब नॉन जीरो उसकी जो फर्स्ट रो, प्रत्येक फर्स्ट नॉन जीरो जो एलिमेंट का स्टार्टिंग हो क्या होना चाहिए, वन होना चाहिए, ठीक है। एवरी नॉन जीरो रो इज ए प्रेसाइड्स एवरी जीरो रो, ठीक है। द नंबर ऑफ जीरोज बिफोर द फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड रो शुड बी इंक्रीजिंग ऑर्डर। अब जब एग्जाम्पल से देखेंगे तो आपको चीजें समझ में आएगी, ठीक है। तो देखो यहाँ पर इसका जो फर्स्ट नॉन जीरो रो जो स्टार्टिंग हो वो क्या होना चाहिए, वो वन होना चाहिए। तो देखो इसका भी वन है, ये वन से स्टार्ट हो रहा है, मतलब इजी फॉर कैलकुलेशंस, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर इन्होंने बोला कि एवरी नॉन जीरो रो इज प्रेसाइड फॉर एवरी नॉन जीरो रो, प्रत्येक जो नॉन जीरो रो है इन किसकी, ए मैट्रिक्स की, प्रेसाइड्स एवरी जीरो रो, ठीक है। द नंबर ऑफ जीरोज बिफोर द फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट इन फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड रो शुड भी किस में होने चाहिए, वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में होने चाहिए। देखो ये आपके इंक्रीजिंग ऑर्डर में दिख रहे हैं नंबर ऑफ जीरोज, ठीक है। और एक आपके पास ये 3x3 के लिए है, ये 4x4 के लिए है। तो ये रो एकलन फॉर्म में आपको ऐसे बनाना होता है। ये देखो ये 4x4 में ये ट्रायंगल बन गया, ठीक है। अच्छा, अब इस रो एकलन फॉर्म का यूज हम लोग क्या कब करते हैं, मैट्रिक्स के रैंक को फाइंड आउट करने के लिए या फिर नलिटी फाइंड आउट करने के लिए। क्योंकि हम लोग आगे जब लीनियर अलजेब्रा के लेक्चर्स देखोगे तो वहां पर पढ़ाया गया कि रैंक प्लस जो नलिटी होता है वो डायमेंशंस के इक्वल होती है, ठीक है। तो रैंक ऑफ मैट्रिक्स क्या होगा कि द रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी आर इफ, यहाँ पर कंडीशन है कि द डिटर्मिनेंट ऑफ एट लीस्ट वन माइनर्स ऑफ आर इज नॉन जीरो होना चाहिए। मतलब जो आपके पास डिटर्मिनेंट हो, जो मैट्रिक्स का जो जिस भी मैट्रिक्स का आप रैंक फाइंड आउट कर रहे हो उसका कम से कम एक माइनर ऐसा होना चाहिए जो क्या हो, नॉन जीरो हो, कम से कम एक, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि द डिटर्मिनेंट ऑफ एवरी माइनर ऑफ ए ऑफ ऑर्डर हायर देन आर इज जीरो, ठीक है। द डिटर्मिनेंट ऑफ एवरी माइनर ऑफ ए ऑफ ऑर्डर हायर देन आर इज क्या हो, जीरो हो। मतलब मान लो कोई हमारे पास एक मैट्रिक्स है जिसका रैंक कितना है, 2, ठीक है, उसकी रैंक 2 है। तो 2 से बड़ा क्या ले लो, 2 से बड़ा हायर उससे रैंक 3 ले लोगे, तो उसका जो डिटर्मिनेंट होगा वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है कि रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स को हम लोग डिनोटेड करेंगे रैंक ऑफ ए से, ये रो है, ठीक है। रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होना चाहिए, वो ट्रायंगुलर फॉर्म में होना चाहिए, मतलब जिसे हम लोग एक्लन फॉर्म बोलते हैं, ठीक है। और रैंक कैसे निकालते हैं किसी भी मैट्रिक्स का, पहले उसको रो एक्लन फॉर्म में बना लो, उसके बाद उसके जितने भी नंबर ऑफ नॉन जीरोज होंगे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के, वही उसकी क्या हो जाएगी, रैंक हो जाएगी। कुछ नोट्स पॉइंट हमने यहाँ पर लिखा हुआ है कि द रैंक ऑफ अ जीरो मैट्रिक्स इज जीरो, जीरो मैट्रिक्स का जो रैंक होगा जीरो होगा, एंड द रैंक ऑफ एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स का क्या होगा, ऑर्डर एन होगा, तो एन होगा उसका, ठीक है। द रैंक ऑफ ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का ऑर्डर एन इज एन होगा, ठीक है।
नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का अगर ऑर्डर n है तो n ही होगा। देखो जब भी आपको रैंक पूछे तो आप क्या करो, वहां पर रो एक्लन फॉर्म लगाने की कोशिश करो। तो ये कितने क्रॉस कितने की मैट्रिक्स है, 3x4, इसमें 3 रो है 4 कॉलम है। ठीक है, तो यूज कर लेते हैं। रो एक्लन फॉर्म, तो इसकी हेल्प से इसको और इसको जीरो बनाओ। मतलब मेरे को R2 को चेंज करना विद द हेल्प ऑफ R1, तो R2 माइनस 2R1 कर देंगे। R3 को चेंज करना विद द हेल्प ऑफ R1, तो R3 माइनस R1 कर देंगे। ठीक है, अब देखो तो सिमिलर मैट्रिक्स क्या बनेगी, ये वो फर्स्ट वाला फिक्स है 1 2 3 2, ये आपके पास सब ट्रैक करोगे जीरो हो जाएगा। इधर -1 आ जाएगा, इधर भी -1 घटाओगे तो 2R1 करके घटाना है। ठीक है, इधर आपके पास -3 आ जाएगा, इधर ये जीरो हो जाएगा, यहाँ पे 1 बच जाएगा, यहाँ 1 बच जाएगा, यहाँ 3 बच जाएगा। अब इसकी हेल्प से इसको जीरो बनाना है, मतलब R3 को चेंज करना है, R3 विद द हेल्प ऑफ R2। तो देखो सिमिलर मैट्रिक्स क्या बनेगी, ये 1 2 3 2, ये सेकेंड वाला फिक्स रहेगा। थर्ड वाले में देखो इन दोनों को ऐड कर दो, ये जीरो ये जीरो ये जीरो और ये जीरो, ये देखो ट्रायंगल बन गया। ठीक है ना, ये ट्रायंगल बन गया। अब इसमें नॉन जीरो रैंक कितनी हो गई, रैंक ऑफ ए इसकी 2 हो गई। 2 क्यों, क्योंकि इसके 2 क्या है, नॉन जीरो रो है। तो इसमें नॉन जीरो रो आए, बाकी था नीचे वाला क्या हो गया। अगर मैं नलिटी बात करूं, नलिटी को, इस नलिटी ऑफ ए अगर लिखे तो जो जो रो जीरो होगी वही होगी, तो नलिटी इसकी 1 हो गई। क्योंकि हम लोग एक कॉन्सेप्ट जानते हैं, रैंक प्लस नलिटी बराबर किसके होता है, डायमेंशंस के बराबर होता है। ये कॉन्सेप्ट जानते हैं कि रैंक ऑफ ए प्लस नलिटी ऑफ ए बराबर में डायमेंशन n के बराबर। ठीक है, n किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, डायमेंशन। ठीक, तो आपको यहाँ पर रैंक बताना था, नलिटी की बात नहीं करना था, तो रैंक आपकी 2 हो गई। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चंस पर चलते हैं। इसमें भी रैंक बताना थी, ए मैट्रिक्स से 3 -1 2 -3 1 2 -6 2 और 4। सही है भैया, ये ए मैट्रिक्स है। अच्छा, अल्टरनेट मेथड की अगर मैं बात करता हूं, अल्टरनेट मेथड इसमें लगाते हैं। तो अगर आप अल्टरनेट मेथड लगाओगे तो हम लोग यहाँ पर अल्टरनेट मेथड में डिटर्मिनेंट का यूज कर लेंगे। ठीक है, तो इसका अगर डिटर्मिनेंट आप निकालो तो कितना आएगा, चूंकि ये प्लस माइनस प्लस चलेगा, अल्टरनेट चलेगा। इधर 3 लेंगे, 4 -4, +1 लेंगे, -12 +12, +2 लेंगे, -6 +6। मतलब ये इसका डिटर्मिनेंट 0 आ गया, और 0 आ गया तो कैसा हो गया, सिंगुलर मैट्रिक्स बन गया। सिंगुलर मैट्रिक्स हो गया तो इसकी जो रैंक होगी वो <3 होगी, इतना तो पता हो गया इससे। इसकी जो रैंक होगी वो 3 से छोटी होगी। अच्छा, अब जब रैंक इसकी 3 से छोटी होगी, अभी हमने कॉन्सेप्ट बताया कि अगर रैंक निकाल रहे हो किसी भी मैट्रिक्स का, तो उसका उस मैट्रिक्स का कम से कम एक माइनर जो होना चाहिए वो नॉन जीरो होना चाहिए। तो कोई एक माइनर इसका चेक कर लो। ठीक है, क्या वो नॉन जीरो आ रहा है, तो अगर मैं M11 की बात कर लेता हूँ, फर्स्ट वाले माइनर्स की, इसकी माइनर्स की बात करता हूँ, तो आपके पास क्या बनेगा, 1 2 2 4। ये तो आपके पास जीरो बन रहा है। एक माइनर हमें इसमें चेक करना है नॉन जीरो, तो हम चेक कर लेते हैं, या तो निकाल दो। देखो M22 पर क्या रहा है, सेकेंड रो
सेकंड कॉलम, तो अपने पास आ जाएगा ये 3 2 -6 4। हाँ, ये आपके पास हो जाएगा 24, जो कि नॉन जीरो, एक नॉन जीरो मिल गया ना, एक भी उसके अगर नॉन जीरो मिल गया तो आपके पास उसकी जो रैंक हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, कम से कम एक नॉन जीरो मिल गया तो उसकी रैंक लेस देन 3 थी, तो एक मिल गया तो आपके कम से कम एक चाहिए तो उससे कम हो जाएगी उसकी रैंक, मतलब रैंक अप 2 इसकी हो जाएगी। ठीक है, ये तो था अल्टरनेट मेथड। अब हम इसके सेकेंड मेथड की बात कर लेते हैं। तो सेकेंड मेथड यही है कि आप इसकी हेल्प से इसको जीरो बनाओ और इसको जीरो बनाओ, एकलन फॉर्म लगा दो। यूज द रो एकलन फॉर्म। तो जैसे यहाँ पर हम लोग रो एकलन फॉर्म का यूज करेंगे, देखो आपके पास यहाँ पर क्या होगा भाई, R2 को अपन चेंज कर रहे हो, R2 और R1 में R1 की हेल्प से करना था, R1 ऐड कर दो। R3 को चेंज करना है तो R3 + 2 R1 कर देते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करके R1 ऐड कर देते हैं। ये फर्स्ट वाला फिक्स रहेगा, ऐड करोगे ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, इधर ये 4 आ जाएगा। अब इस 2 से मल्टीप्लाई करके करोगे तो ये जीरो हो गया, 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड करोगे ये जीरो हो गया, इधर 8 आ गया। अब इसको भी जीरो बनाना है इसकी हेल्प से। ठीक है, तो R3 को चेंज कर दो, R3 माइनस का 2 R2 कर दो, तो देखो क्या बनता है, 3 - 1 2 0 0 4, ये आपका जीरो हो जाएगा, जीरो ही रहेगा, उसे मल्टीप्लाई करके ये भी जीरो बन जाएगा। अब इसमें आप देखो कि चाहो तो इसको 1 बना लो। ठीक है, यहाँ पर 1 1 होने चाहिए, इसका जो फर्स्ट नॉन जीरो रोज होने चाहिए वो 1 होने चाहिए एटमोस्ट, तो 1 बना सकते हो। अदरवाइज हमें रैंक की जरूरत है, तो रैंक तो हमारा यहीं से मिल गया, तो आगे हमें करने की जरूरत नहीं है कि रैंक ऑफ ए कितना हो गया, 2 आ गया। अगर मैं नलिटी की बात करूँ तो नलिटी इसकी 1 हो जाएगी। ठीक है, तो रैंक कितनी आ गई, रैंक उसकी 2 आ गई। ठीक है, तो 2 आपने देखा, जितने नंबर ऑफ क्या हो, नॉन जीरो रो। ठीक है,